ट्रिक नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 की ओर आते हैं हम लोग। ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ लीनियर डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शन, ट्रिक नंबर 4। सपोज करिए आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। डी डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7, इसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, किसी दिए हुए पॉइंट पर, किसी दी हुई वैल्यू पर सम ऑफ लीनियर फंक्शंस को, सम ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शंस को, सम ऑफ लीनियर मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सपोज करिए इसे डिफरेंशिएट करना है 2 मॉड एक्स माइनस 3 प्लस 3 मॉड एक्स माइनस 7 पर। और मान लीजिए हमारे पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x इक्वल टू 0, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मान लेते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 4 पे मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट x इक्वल्स टू 4 पे मान लेते हैं। और प्रॉब्लम का तीसरा पार्ट है, मान लीजिए x इक्वल्स टू 9 के लिए तीसरा पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग जानते हैं इसे डिफरेंशिएट करने के लिए मॉडुलस को ओपन किए बिना तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, और मॉडुलस को ओपन करेंगे तो 3 केस बनाने पड़ेंगे और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं आपको इसका एक डायरेक्ट मेथड दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट मेथड क्या है, सपोज करो आपको x इक्वल टू 0 के लिए करना है ना, तो x इक्वल टू 0 आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, x इक्वल टू 0 दोनों एक्सप्रेशन में डाल दीजिए ना, इसमें मॉडुलस x माइनस 3 में और मॉडुलस x माइनस 7 में, दोनों में आप इसे डाल दीजिए और देखिए क्या होता है। देखिए 0 के लिए 0 माइनस 3 क्या देगा, ये आपको निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और 0 के लिए ये भी क्या देगा, ये भी आपको निगेटिव वैल्यू देगा। तो जो आपका डेरिवेटिव का जो आंसर है, तो ये देखिए निगेटिव दे रहा है, तो ये डेरिवेटिव में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा, -1 का। और ये भी निगेटिव दे रहा है, तो ये भी डेरिवेटिव की वैल्यू में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। और आगे ये जो 3 है और ये 2 है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है ना, 2 और 3 एज इट इज कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये पहले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा -5। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब आते हैं x इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 के लिए देखिए क्या होगा, x इक्वल टू 4 आप इसमें डालो। ठीक है, x इक्वल टू 4 आप इसमें डालो, x इक्वल टू 4 यहाँ डालोगे तो 4 माइनस 3 ये आपको पॉजिटिव देने वाला है, और x माइनस 4 ये आपको निगेटिव देने वाला है। तो जो पॉजिटिव देगा, जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव देगा, वो डेरिवेटिव की वैल्यू में 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा, और जो निगेटिव वैल्यू देगा वो डेरिवेटिव की वैल्यू में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। और ये जो आगे कोफिशिएंट है 2 और 3 ये एज इट इज उतार लो, तो इसका आंसर आएगा -1 ना, ये सेकंड पार्ट का आंसर आया -1 x इक्वल्स टू 4 के लिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 4 के लिए आपका ये आंसर कितना आया, -1। अब आते हैं 9 के लिए। ठीक है, 9 के लिए आते हैं। ठीक है, अब ये 9 को भी आप क्या करिए, 9 को भी आप ये x इक्वल टू 9 आप दोनों में डाल के देखिए, तो 9 माइनस 3 ये क्या देने वाला है आपको, पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या देने वाला है 9 माइनस 7, ये भी क्या देने वाला है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव देता है, जो टर्म पॉजिटिव दे रहा है वो डेरिवेटिव की वैल्यू में +1 का कंट्रीब्यूशन करेगा, +1 का कंट्रीब्यूशन करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, ये तो पहले पार्ट का आंसर हुआ 0, दूसरे पार्ट का आंसर हुआ 4, और तीसरे पार्ट का आंसर, सॉरी, पहला पार्ट x इक्वल टू 0 के लिए तो उसका आंसर आया -5, दूसरा पार्ट x इक्वल टू 4 तो उसके लिए आंसर आया -1, और तीसरा पार्ट x इक्वल टू 9 तो उसके लिए आंसर आया 5। चलिए ये प्रॉब्लम देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, किस पे करना है, -10 पे करना है। ठीक है, तो -10 के लिए, -10 के लिए भाई, -10 के लिए क्या होगा, -10 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या देगा, निगेटिव, और -10 के लिए ये भी क्या देने वाला है, निगेटिव। तो ये दोनों कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, -1 और -1 का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और ये -1 का डिफरेंशियल तो -1 होता ही है। ठीक है, इस मॉडुलस में जब मैंने -10 डाला ना, ये वाले मॉडुलस में, ये वाले मॉडुलस में जब मैंने -10 डाला तो इसने निगेटिव दिया, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। फिर जब ये -10 मैंने इसमें डाला तो -10 + 1 इसने भी निगेटिव दिया, तो ये भी डेरिवेटिव की वैल्यू में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। बीच में यहाँ एक प्लस है। ठीक है, और ये
माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो आप जानते ही वो -1 होता है, तो -1 और -1, फाइनल आंसर क्या आ गया, -3 आ गया ना, ये आ गया। चलिए मैं एक और प्रॉब्लम से आपको समझाता हूँ, ठीक, इस ट्रिक को मैं एक और प्रॉब्लम से समझाता हूँ, ठीक। सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करना है, सपोज करिए आपको डिफरेंशिएट करना है इसे डी डी एक्स ऑफ, इसे डिफरेंशिएट करना है मॉड 2 मॉड x माइनस 1, या सपोज करिए x प्लस 2 प्लस 3 मॉड x माइनस 4 प्लस 4 मॉड x माइनस 7, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। और किस वैल्यू के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, सपोज करो आपको डिफ्रेंशिएट करना है -3 के लिए, 0 के लिए, ठीक है, 5 के लिए और 8 के लिए, ठीक है, किसके किसके लिए, -3 के लिए, 0 के लिए, 5 के लिए और 8 के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये वैल्यू डाली मैंने, -3 डाली, तो -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा, ये -1 का कंट्रीब्यूशन देगा। यहाँ डाला -3, तो -3 -4, -3 -4 निगेटिव हो गया, तो इसने भी -1 का कंट्रीब्यूशन दिया। 3 इंटू -1, -3 -7 ये भी निगेटिव हो रहा है, तो ये भी -1 का कंट्रीब्यूशन देगा, तो 4 इंटू -1, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4 -3 और -2, ये आ गया -9। चलिए 0 यहाँ डाला, ठीक है, ये 4 पार्ट है, ठीक है। x इक्वल्स टू -3 के लिए पहला पार्ट आपका आ गया, फिर x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो 0 के लिए इसने दिया पॉजिटिव, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू में 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। 0 -4 ये निगेटिव हो रहा है, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू में -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। और 0 -7 ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो ये भी -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। 4 इंटू कितना आ गया, -1, राइट। तो ये आपका आ गया -4 और -3, -7 और +2 कितना आ गया, -5। अब आते हैं x बराबर 5 के लिए, 5 के लिए पॉजिटिव हो रहा है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, ये वाला पहला एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है 5 के लिए, तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू में 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। 5 के लिए ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये आपका +1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। और 5 के लिए निगेटिव हो रहा है, राइट, 5 के लिए निगेटिव हो रहा है, तो ये -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। 3 2 5 और -4 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर x इक्वल टू 8 के लिए पॉजिटिव है, तो ये 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। x इक्वल्स टू 8 के लिए पॉजिटिव है, तो ये भी 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। x इक्वल टू 8 के लिए पॉजिटिव है, तो ये भी 1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आपका आंसर आ गया है 9। तो ये थी आज की चौथी ट्रिक, और अब हम लोग बढ़ते हैं आज की 5वीं ट्रिक पर।